हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। हमारा पहला चैप्टर है ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ जानने से पहले हम कुछ पदार्थ के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को हम द्रव भी कहते हैं। द्रव क्या होता है कि वे वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरती हैं तथा जिनका कुछ द्रव्यमान होता है उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। अर्थात जो कुछ स्थान घेरती हैं तथा इनका कुछ क्या होता है कि स्थान भी घेरती हैं। वे वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिनका कुछ द्रव्यमान होता है उन्हें हम पदार्थ या फिर द्रव कहते हैं। पदार्थ जो है वो हमारे पदार्थ को हम तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस, जिसे हम हिंदी में ठोस, द्रव और गैस भी कहते हैं। पदार्थ जो होता है पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। जो द्रव होता है इसमें हमें मुख्य रूप से ठोस के बारे में पढ़ना है क्योंकि हमारा चैप्टर है ठोस पदार्थ। लेकिन इसे पढ़ने से पहले हम कुछ द्रव और गैस के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो द्रव क्या होता है, इसका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और यह ठोस कणों की अपेक्षा काफ़ी दूर दूर होते हैं और इनमें आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है। और गैस क्या होता है, इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है और इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। तो चलिए मेन जो हमारा टॉपिक है ठोस पदार्थ, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है ठोस पदार्थ, हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि ठोस पदार्थ क्या होता है। तो ठोस पदार्थ क्या होता है देखते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कणों के मध्य एक प्रबल अंतरारूप बल कार्य करता है तथा इनका आयतन एवं आकार निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। तो आप समझ गए ठोस अवस्था क्या होती है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कणों के मध्य एक प्रबल अंतरारूप बल कार्य करता है तथा इनका आयतन एवं आकार निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं इनके गुणों के बारे में, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनके जो गुण है, पहला गुण है हमारा ठोस पदार्थों का आकार, आयतन तथा आकृति निश्चित होती है। जैसे मान लो कि पेन है, तो ये पेन है तो इसका आकार, आयतन और आकृति तीनों ही क्या है, निश्चित है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पेन यहाँ पे है और थोड़ी बार फैल के थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, जैसा है ये ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए इसका क्या है कि ठोस पदार्थों का आकार, आयतन तथा आकृति निश्चित होती है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि ठोस पदार्थों में प्रबल अंतरारूप बल पाए जाते हैं। और इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि प्रबल अंतरारूप बलों की उपस्थिति के कारण ठोस पदार्थ कठोर एवं असंपीड्य होते हैं। हमने पहले ही पढ़ा कि इनमें क्या होता है, अंतरारूप बल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके कारण क्या होती है, ये कठोर होते हैं और असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है कि अनकम्प्रेसिबल, अर्थात जिन्हें दबाया ना जा सके। अर्थात जैसे पेन है, इसमें दबा करके इसका आकार कुछ भी चेंज कर सकती हूँ, तो नहीं, इसको मैं ये कितना भी दबा रही हूँ इसका आकार नहीं चेंज होगा, अर्थात ये क्या है, ये असंपीड्य है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जो मैंने लिखा नहीं है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि द्रवों तथा गैसों की तुलना में ठोसों में विसरण बिल्कुल नगण्य होता है। विसरण का मतलब होता है कि वो बहते नहीं, जैसे ये नहीं है ना कि ये ठोस यहाँ पे रखा गया है, कुछ देर बाद ये बह के चला जाएगा कहीं और, मतलब पानी की तरह बहता तो है नहीं है। तो इसमें विसरण क्या होता है, बिल्कुल नगण्य होता है, अर्थात ना के बराबर होता है। तो आप चाहें तो भी लिख सकते हैं कि द्रवों एवं गैसों की तुलना में ठोसों में विसरण नगण्य होता है। आगे पढ़ेंगे हम ठोसों का वर्गीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड्स। तो जो ठोस हैं, जो सॉलिड्स हैं, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है पहले हम ये जान लेते हैं। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। अब जानते हैं कि अवयवी कण क्या होते हैं। तो अवयवी कण मतलब होता है जैसे कि आयन हो गए, अणु, परमाणु, इसे हम क्या बोलते हैं, अवयवी कण। उनकी व्यवस्था के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो गया, एक तो हो जाएंगे क्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड,
और दूसरा हो जाएगा हमारा अक्रिस्टलीय ठोस, जिससे हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्फोरस सॉलिड। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू।